जय हिंद भाई। तो आज हम देखेंगे सीपीओ की मेडिकल वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम ईयर और नोज़ को कवर करेंगे। छोटी छोटी सारी माइन्यूट डिटेल जो है इस वीडियो में कवर कर जाएंगे। इसके अलावा सीपीओ के मेडिकल में डॉक्टर और कुछ नहीं चेक करेगा। तो वीडियो में देखेंगे क्या कि ईयर और नोज़ में क्या क्या चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती हैं, उनको क्योर कैसे करें। क्योर तो बस क्या ही करोगे आप, ठीक है, बता दूंगा उसका भी तरीका। ठीक है, क्योर का सबसे बेस्ट ऑप्शन बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं डीएमई। डीएमई सिंपल सा, अगर आप फिट, ये तो कल ही बताया था, फिट होते हो तो 2 दिन का प्रोसीजर होता है डीएमई। उसके साथ ही डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिट हुए, आरएमई में नहीं गए, डीवी किया, खत्म काम। अगर आरएमई में गए तो मैक्सिमम 10 से 20 दिन और मिनिमम 2 से 3 दिन लग सकते हैं, डिपेंड करता है अगर डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। वो अगर कंडीशन भी क्या होती हैं, अगर आपको अगर टेम्पररी रिजेक्शन दिया गया है किसी चीज़ में, ईयर में वैक्स है भरा हुआ है या और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप सिंपली आरएमई के लिए जाओ। अगर परमानेंट रिएक्शन मिल रखा है, हाथ वाथ टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट या अंडरवेट हो रखे हैं, तो फिर आरएमई के लिए जाने से कोई फ़ायदा नहीं हो। बाकी आप डॉक्टर में कैसा उसके साथ नेचर है आपका, ठीक है, पोलाइटनेस है कि नहीं, सिंप्लिसिटी है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। और जब अंदर आ जाओगे तब भी आपको पता चलेगा कि डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो बात करते हैं कान के मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहले ओटोस्कोपी बोलते हैं, जो भी कान के मेडिकल में जो भी होता है चेकिंग वेकिंग, उसको कहते हैं ओटोस्कोपी। तो सबसे पहले डॉक्टर चेक करता है ईयर वैक्स। आपके कान में ईयर वैक्स भरा है, ठीक है, यहाँ इस जगह ईयर वैक्स जो होता है वो ईयर पैसेज जो ये होता है इसके बीच में ईयर वैक्स भरा होता है, ठीक है, साफ़ करवा के जाना। ईयर ड्रम में रेडनेस है या कि नहीं, जब आप कान में मैल वैल साफ़ करवाते हो वैक्स वगैरह, तो कभी कभी होता है कि यहाँ पर रेडनेस वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो देखना इसको। और वाइट स्पॉट, ठीक है, ईयर ड्रम में वाइट स्पॉट सेम टू सेम। और ईयर पिंपल, ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर ईयर पिंपल हो जाते हैं काफ़ी सारे, अंदर ही, अंदर और थोड़ा बाहर तक भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह करवाते हो तो उसका जो वुंड है, ठीक है, उसका जो घाव है वो सही से भरा है या नहीं भरा है, ठीक है, उसमें भी डॉक्टर जो है वो री मेडिकल लिख देता है। और आपका ईयर ड्रम जो है, कान का पर्दा, उसमें छेद तो नहीं है या वो डैमेज तो नहीं है, बस इतनी ही चीज़ें कान की मेडिकल में चेक की जाती हैं। बाकी वो एक कान में कुछ रख के और उसके ऊपर स्क्रैच करके और दूर से 1 2 3 बोलेंगे, आपको सुनना होगा, ऐसा कुछ नहीं करते सीपीओ के मेडिकल में, ठीक है। तो आइए बात करें आगे। नाक के मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है। नाक के मेडिकल को नेज़ल एंडोस्कोपी बोलते हैं। इसमें डीएनएस देखा जाता है। और आपकी नाक, अगर किसी एक्सीडेंट वगैरह हाल ही में हुआ है तो नाक टूटी तो नहीं है, रप्चर, नाक की बोन रप्चर तो नहीं हो रखी। और नेज़ल पॉलिप्स, ये भी चीज़ होती है। अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है, कैसी क्या होता है। तो ये मोटा मोटा यही चीज़ें नाक के मेडिकल में चेक करी जाती हैं। अब कैसे चेक करी जाती हैं, जो कान का जो मेडिकल होता है ओटोस्कोपी, तो ये ओटोस्कोप से चेक करी जाती हैं, ठीक है। ये कान एलईडी, यहाँ एलईडी ओटोस्कोप होता है, ये कान के अंदर ये मशीन डाली जाती है, ठीक है, और बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह जलती है अंदर, तो आप पूरा कान की सारी चीज़ें बता देती हैं। तो ये इस तरीके से ओटोस्कोपी करी जाती है। अगर आप वैक्स कभी क्लियर नहीं करवा के गए और डॉक्टर ने डाला यहाँ उसके कान का, अगर वैक्स लग गया इस मशीन में, थोड़ा निगेटिव इंप्रेशन बनता है, ठीक है, तो थोड़ा देखना आप लोग। बाकी इसको तो सर्जिकल टोंग या ऐसे नाक, हाथ से ही उठा के नाक जो है वो डीएनएस वगैरह चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, क्या क्या एक्सेप्टेबल है। तो बात करें कान के मेडिकल में, तो रेडनेस इन ईयर, ये कान में ऐसे ये नॉर्मल हो गया अपना ईयर ड्रम, और जब रेडनेस आ जाती है तो थोड़ा सा स्वेलिंग हल्की सी और रेडनेस आ जाती है, तो ये देखना, इसको एक्यूट ओटिटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है, देखना आप ये। तो किसी क्योर का सबसे बढ़िया इलाज कि आप किसी ऑटोलॉजिस्ट से मिले, नाक का सबसे बढ़िया इलाज आप राइनोलॉजिस्ट से मिले और इसको चेक करवा लें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो चेक करवा लें। वैक्स क्लियर करवाने जाओगे तो एक बार उसको चेक करवा लें। यार ये सारे जितने पॉइंट है ना, डॉक्टर से एक बार बोल दें कि सर एक बार ये सारे जो पॉइंट हैं देख लो, कहीं इनमें से कुछ मेरे है तो नहीं, क्लियर हो जाएगा। सबसे सिंपल क्योर का रास्ता यही है। ईयर वैक्स देखो आपने, ये ईयर पैसेज है, इसमें ईयर वैक्स भरा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से ये जो ईयर ड्रम है वो क्लियर दिख नहीं रहा। तो जब डॉक्टर को ईयर वैक्स की वजह से ईयर ड्रम क्लियर नहीं दिखेगा तो रीमेडिकल जरूर लिख देगा, फिर आपको जल्दी से जाना पड़ेगा और ईयर वैक्स क्लियर करवा के आना पड़ेगा। तो पहले ही करवा के जाना और थोड़ा जल्दी करवाना, ठीक है, कुछ मुश्किल से 20 से 25 दिन पहले, क्योंकि अगर रेडनेस आ गई तो उसको हील होने में भी टाइम लग जाएगा। तो तब तक मेडिकल तक की आपकी रेडनेस जो है वो क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं वाइट पैच ऑन ईयर ड्रम, वो सफ़ेद स्पॉट क्या हो जाते हैं, इस तरह के सफ़ेद स्पॉट जो है वो ईयर ड्रम में पड़ जाते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो एक बार देखना अगर आपके है या नहीं है, होगा
तो ऑटोलॉजिस्ट से मिलके इसको क्योर करवा लो, ठीक है। ये ब्लैक हेड आफ्टर ईयर पिंपल, जब ये कान में पिंपल निकल आते हैं अंदर और फिर वो जब सही होने लगते हैं तो ये ब्लैक हेड ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक करवा लेना ऑटोलॉजिस्ट से मिलके, ठीक है। वो जो मशीन है ना, ये वाली जो अभी आपको दिखाई थी, ठीक है, तो ये मशीन जो है वो आपके कान में लगा के वो डॉक्टर जो है वो चेक कर लेगा कि भाई कहीं बंदे के ये है तो नहीं, ये वाली मशीन ऑटोस्कोप, ठीक है। आगे बात करें, अगर आपने कोई सर्जरी वर्जरी करवाई है तो उसका वुंड जो है ये पीछे से सर्जरी जब करवाई जाती है, इनमें से अगर कुछ होगा आपके, तो अगर सर्जरी करवाई जाएगी तो पीछे से कान काटा जाता है, ठीक है। तो अगर हाल फिलहाल में सर्जरी करवाएंगे आप और उसका वुंड अगर डॉक्टर को दिख गया तो फिर वो रीमेडिकल लिख देगा, ठीक है। और ये छठवीं चीज़, ईयर ड्रम में होल या रप्चर तो नहीं है। तो देखो नॉर्मल ईयर ड्रम ऐसा है, ठीक है, और अगर उसमें होल या रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो एक बार ये चीज़ भी आप लोग मेडिकल से पहले एक बार ज़रूर चेक करवा के आना। नाक की बात करें तो नाक में केवल ये पॉइंट देखे जाते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है, DNS। तो ये होता है नॉर्मल, हमारा जो नाक की जो हड्डी होती है ये नॉर्मल होती है, सीधी देखो आप, और जब DNS होता है तो ये डेविएट हो जाती है ऐसे करके। तो कुछ ऐसी केसेस हैं जैसे CPO के मेडिकल में नॉर्मल और माइल्ड जो है DNS तो सबके होता है और एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर सीवियर है, आपको खुद लग रहा है कि मेरे सीवियर है, सर में दर्द बना रहता है, नाक से ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है, जुकाम वुकाम कंटिन्यू बना रहता है, तो इसका तो सिंपल यही इलाज है कि आप ऑपरेट करवा लो, ठीक है। हड्डी जो है होगी वो डॉक्टर उसको ऑपरेट कर देगा, सर्जरी कर देगा, तो ये जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो सीवियर और उससे भी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉर्मल और माइल्ड तो चलता है DNS, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेक करवा लेना। उसके अलावा हाल फिलहाल में अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और नाक की हड्डी टूट गई है तो कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, उसको जुड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो देखना आप लोग। तो भाई ये तो मेडिकली सामने ही देख के डॉक्टर बोल देगा कि मेडिकली अनफिट है, ठीक है। नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो हमारा नेज़ल पैसेज है ना, इसमें ऐसे करके ये कुछ वो टेंडेंट्स, मतलब मसल के कुछ जो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे करके जम, मतलब ड्रॉपलेट्स टाइप की, मसल ड्रॉपलेट्स बोल दो, ठीक है। तो मांस के जो थक्के होते हैं वो जमने लगते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द भी होता है चेहरे में। तो ये देखो इस टाइप से ऐसे करके काफ़ी सारे ग्रुप में जम आते हैं ये, ठीक है। तो एक बार इसको भी दिखा लेना। ये फिर DNS नहीं होगा, ये हड्डी नहीं होगी आपकी, ठीक है, ये मांस के ही होंगे बेसिकली, मसल के। तो ये मोटा मोटा यही सब चीज़ें थी, नेज़ल पॉलिप्स, ये आप दिखा लेना, ठीक। आगे बात करें तो ये था ओवरऑल अपना टॉपिक। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। ये जो हमारे डॉक्टर हैं उन्हीं से ही पूछ के मैंने ये सब सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा यही देखते हैं, इसके अलावा कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस समय नहीं होना चाहिए कान में, वरना आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, मेरी तरफ से है जय हिंद, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ये सीरीज़ सही लग रही होगी। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर दूँगा। ओके बाय, टेक केयर।